हाय एवरीवन, वेलकम टू एंजल वर्ड टैरोट। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एंजल वर्ड टैरोट में। और आज हम करने वाले हैं डेली की तरह एनर्जी चेक इन। आज का दिन आपका कैसा जाएगा और एंजल से गाइडेंस मांगेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। लेट्स चेक। और बिल्कुल मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स का, जो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और बिल्कुल जो बताते भी हैं कमेंट्स में कि मेरी रीडिंग्स उनको रेजोनेट करती हैं। बिल्कुल ये चैनलिंग्स होती हैं जो भगवान के द्वारा दी जाती हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं है भगवान के आगे, बस एक ज़रिया है। जो भगवान खुद से आके आपको डायरेक्ट नहीं दे सकते तो वो किसी न किसी ज़रिए से आपको रीडिंग्स आप तक पहुंचाते हैं। तो जी हाँ गाइज़, ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स होती हैं। कलेक्टिव में जो एनर्जीज़ चल रही हैं ये रीडिंग्स उसके बेसिस पे होती हैं। तो हम एंजल से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ हमें एक्यूरेट रीडिंग्स दीजिएगा। एंजल माइकल प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को एक्यूरेट रीडिंग्स दीजिए। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। आज का दिन मेरा व्यूअर्स का कैसे जाना है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, द मून रेगुलर फुल मून की न्यू मून के बाद से मून का कार्ड रेगुलर रीडिंग में आ रहा है, रेगुलरली रीडिंग में आ रहा है। लेट्स चेक। अभी एनर्जीज वैसी ही चल रही हैं इसीलिए आ रहा है जस्टिस। ओके ओके, चलिए ये दो कार्ड भी लेंगे। और लवर्स, आज कुछ एनर्जीज़ अच्छी हैं, बैलेंस में दिखाई दे रही हैं। तो होप आज आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं, अभी मैं आपको कार्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा अब धीरे धीरे जैसे न्यू मून का असर कम होगा तो आपके स्ट्रेस, एंजाइटी और आपकी लाइफ से जो टेंशन्स हैं वो रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी। और आपके यहाँ पे शिव शक्ति बैलेंस होंगे। आपके राधा कृष्ण द लवर्स का कार्ड आया है, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी। चलिए कार्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है, यस, अब सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, विजिबल हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो पहले ही बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है राधा कृष्ण। बहुत ही अनकंडीशनल लव की एनर्जी आज बनी रहेगी। जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे एक दूसरे को फॉरगिव करेंगे, और जो लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थे उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा और उनकी लाइफ में भी अनकंडीशनल लव अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण और राधे माँ की एनर्जी, राधे कृष्ण की एनर्जी से आप कनेक्टेड होंगे आज के दिन में। और लवर्स का कार्ड है, तो जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनका हारमोनियस रियूनियन, उनका परमानेंट रियूनियन और उनके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस, ये रीडिंग आज के लिए भी हो सकती है और आने वाले कुछ टाइम के लिए भी ये रीडिंग 2-3 दिन में भी आपको रेजोनेट कर सकती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो द मून का कार्ड, जैसे मैं आपको बता रही थी, ये रेगुलरली हमारे पास कार्ड आ रहा है। ये जो हमारा न्यू मून गया था उसके बाद से हमारे पास द मून का कार्ड रेगुलरली निकल के आ रहा है। तो मैंने बताया मून होता है मन का कारक, तो कुछ तरह का स्ट्रेस, एंग्जाइटी आज के दिन में भी आपको बनी रहेंगी, बट धीरे धीरे अब इनका असर कम होता जा रहा है। ये बहुत ही पहले अगर आपकी न्यू मून के बाद 100% थी, फिर धीरे धीरे करके 70 आई, 60 आई और अब 30% ही आज के दिन में आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इमोशनल विड्रॉल, इस तरीके की
एनर्जीज़ रहेंगी, बट 30-20% ही रहेंगी, ज़्यादा इन एनर्जीज़ का असर अब नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही एनर्जी शिफ्ट होती है हमारी एनर्जीज़ में भी फ़र्क पड़ता है। कलेक्टिव में जो एनर्जी शिफ्ट होती है तो हमारी एनर्जीज़ में भी फ़र्क पड़ता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है हमारे पास, तो बिल्कुल आप इस एनर्जी से विड्रॉ करोगे, आपको जस्टिस मिलेगा, अपनी लाइफ में जस्टिस मिलेगा। जो भी चीज़ें अभी पास्ट में गई हैं, जिन चीज़ों के लिए भी आपने दुख झेले हैं, अब आपको जस्टिस मिलेगा और आपकी नई चीज़ों की आपकी लाइफ में शुरुआत होगी। आप नए डिसीजन, जब भी हमारे पास कोई दुख आता है ना, हमेशा ये सुनो कि अब सोचो कि आगे कुछ अच्छे आने वाला है, इसलिए भगवान हमें इस एनर्जी में लेके आ रहा है। इस एनर्जी में बैठ के रोना धोना नहीं है, बल्कि ये सोचना है जैसे ही ये एनर्जीज़ क्लियर होंगी हमारे लिए लाइफ में कुछ और अच्छा भगवान क्रिएट करेंगे। और डेफिनेटली ये चीज़ मैंने खुद देखी है, अपने साथ इन एनर्जीज़ को देखा है, बल्कि मेरे आसपास के लोगों को इन एनर्जीज़ को देखा है। जैसे ही उनकी लाइफ से ये एनर्जीज़ रिलीज़ होती हैं, ज़रूर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट होता है। जो उस एनर्जीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं, जो बैठ के रोते धोते नहीं हैं, बस उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं करते, बिल्कुल उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होती है, वो डिवाइन के द्वारा आपको दी जाती है, आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे मिलती है। आपका टेस्ट होता है, आपका ये जो टाइम पीरियड आता है इसमें आपका टेस्ट होता है कि अगर आप टेस्ट में पास हुए हैं तो बिल्कुल डिवाइन की तरफ से जस्टिस होता है, और वही जस्टिस आपकी लाइफ में होने वाला है। आपको आपका ये समय का पहिया घूमने वाला है और आपकी लाइफ में किसी तरह की न्यू बिगनिंग, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में किसी तरह की न्यू बिगनिंग होते हुए अब दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल आपका इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में आएंगी और आप इस स्ट्रेस वाली एनर्जी से बिल्कुल निकल जाओगे। यहाँ पे शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जब आप इस स्ट्रेस वाली एनर्जीज़ में होते हो और उसके बाद आप अपनी हीलिंग्स करते हो, आप खुद से नहीं करते हो तो यूनिवर्स के द्वारा कराई जाती है, तो इससे आपकी हीलिंग होगी और हीलिंग के ज़रिए आप अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करोगे। फेमिनिन एनर्जी क्या, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, मस्कुलिन एनर्जी क्या, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती है। तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी ठीक नहीं है। तो आप इस इमोशनल विड्रॉ से निकलोगे, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बाहर आओगे और आपकी शिव शक्ति बैलेंस होगी और बहुत आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में आ जाओगे आज या आने वाले कुछ टाइम पे। तो आज की रीडिंग थैंक गॉड बहुत अच्छी निकल के आई है। 2-3 दिन से मैं खुद आपको अलर्ट मैसेज करके डाल रही थी, मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा था, बट थैंक गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स कि अब टाइम अच्छा आने वाला है हम सबकी लाइफ में। हम बहुत ही बैलेंस एनर्जीज़ में अब डील करेंगे। तो चलिए ओशो टैरो से कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि ये कार्ड्स और क्या कहना चाहते हैं हमसे। लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज़ बताएं द मून का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं द मून का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं द मून का कार्ड क्यों आया है। टोटलिटी, बिल्कुल आप अपने आप को कंप्लीट फील करोगे। अब आने वाले टाइम में आप अपने आप को कंप्लीट फील करोगे। आपको बिल्कुल कंप्लीटनेस में, जैसे यहाँ पे ये बच्चे लटक रहे हैं, इनके हाथ में गैप है, लेकिन इनके यहाँ पे आपको लाइट दिख रही है। तो ये बिल्कुल आप इसी लाइट के अंदर आओगे। इस मून की डिप्रेशन वाली एनर्जी से निकल के अब आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आने वाले हो। एनलाइटमेंट की तरफ अब आप बढ़ने वाले हो। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। वल्नरेबिलिटी, बिल्कुल बैलेंस में आओगे आप, ग्राउंडेड फील करोगे। जिस तरह से आप पहले
सैड एनर्जीज़ में थे, जिस तरह से आपके काम नहीं बन रहे थे, अब वो सारी चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। अब वो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल होती हुई नज़र आ रही हैं। अब जाके आप ग्राउंडेड फील करोगे। जितना आपने अब स्ट्रेस लेना था ले लिया, जितना आपने सफ़र करना था कर लिया, अब आप ग्राउंडेड फील करोगे। जस्टिस का कार्ड आपके कर्मा क्लिनजिंग को शो करता है। अब आपकी कर्मा जो टाइम पीरियड गया है उसमें आपकी कर्मा क्लिनजिंग हुई है, आपकी सोल की क्लिनजिंग हुई है। अब आप मोलैरिटी में आओगे, अब आप बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? ओके, अंडरस्टैंडिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। आप एंजल से कनेक्टेड होगे, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होगे, आपका समय का पहिया घूमेगा और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अब आगे बढ़ने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखाता है एक समय का पहिया एक काल चक्र घूम के अब दूसरी न्यू बिगनिंग होती हुई आपकी दिखाई दे रही है, जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जब भी हमारा कुछ हमारे ऊपर टफ़ पीरियड आता है तो ज़रूर हम उससे कोई ना कोई लर्निंग सीखते हैं, और जब हम लर्निंग सीखते हैं तो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है तो हम अपने आप को ग्रो करते हैं। तो अब आपकी ग्रोथ की तरफ आपका अगला कदम शुरू होने वाला है। तो देखते हैं टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। पॉलिटिक्स, कोई इंसान, कोई आपको पॉलिटिक्स से बचने को यहाँ पे शिव शक्ति द्वारा, भगवान शिव और माँ पार्वती के द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि कोई इंसान आपके इर्द गिर्द है जो कि नकाब लगाए हुए है और आपको उस पॉलिटिक्स से बचना है। उस इंसान को पहचानना है कि वो अंदर से कौन है और वो बाहर से कौन है। आपको उस पॉलिटिक्स से बचना है और अपने आप को उन लोगों से दूर करना है, ताकि आपकी लाइफ में आगे से वो कोई भी वो इंसान डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर सके, आपकी एनर्जीज़ को खा ना सके, आपके साथ कुछ गलत ना कर सके। इससे बेटर है अगर आप उन एनर्जीज़ को पहचान जाते हो, उन लोगों को पहचान जाते हो, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो माँ भोले बाबा और पार्वती जी की तरफ से भी आपको ये भी मैसेज मिलता है कि आपको इन लोगों को पहचानना है और आपको अब इन सब चक्रों में नहीं फंसना है। बहुत हो गया, अब आपने समझ लिया कि लोग आपके आसपास के कैसे हैं। बस अब आपको कोई ना एक्शन दिखाना है, कोई ना रिएक्शन दिखाना है, आपने जस्ट पीस में चले जाना है और इन लोगों से दूर रहना है। बिल्कुल, अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा आता है जो नकाब लगाए हुए है, जो बहुत मीठी मीठी बातें करता है और पीछे से वो कुछ और हो, वो डेफिनेटली जो लोग बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो पीछे से उनका चेहरा कुछ और होता है। तो कोई बात नहीं, हर बंदे के अपने कर्म है, हर बंदे ने लर्निंग्स अपने हिसाब से सीखनी है। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें उनसे अलग हो जाना है और हमें अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना है। बस आपको इस इंसान को पहचानने की ज़रूरत है जो नकाब लगाए हुए है और आपको आगे ग्रो नहीं करने दे रहा। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? क्रिएटिविटी, बिल्कुल आपको अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर ही बैलेंसिंग, जब आप क्रिएटिव होते हैं ना तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने आप में ही इतने संतुष्ट होते हो कि आप अपने लाइफ को प्रोग्रेस की तरफ खुद ही ले जाना शुरू कर देते हो। तो बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो आने वाले टाइम में। आपका फुली फोकस क्या होना चाहिए? आपको क्रिएटिव, जब भी आप सैड एनर्जीज़ में हो, जब भी आप स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में हो, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दो, अपने आप को बिज़ी रखना शुरू कर दो, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करना शुरू कर दो, तो आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बाहर आ जाते हो। और यहाँ भी एंजल्स की तरफ से आपको यही गाइडेंस आई है, जो मेन गाइडेंस निकल के आई है एंजल्स की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको
पॉलिटिक्स जो आपके साथ खेल रहा है उस इंसान को पहचानना है, उस इंसान को अपनी लाइफ से दूर करना है, अपनी एनर्जी सर्कल में, अपने ऑरा में उसको घुसने नहीं देना, और आपको अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करना है ताकि आप लाइफ में ग्रो कर सको। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल के आई हैं गाइस। आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ ये रीडिंग करते हुए, क्योंकि 3-4 दिन से जो मैं रीडिंग कर रही थी उसमें बहुत सैड एनर्जीज़ निकल के आ रही थी, बहुत हैवी एनर्जीज़ निकल के आ रही थी, और वो मैंने देखी भी हैं अपने आसपास लोगों में। और बहुत अब जो एनर्जीज़ बिल्कुल चेंज हो रही हैं, और आगे आने वाला जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है, जो कि हम देखेंगे। परसों की रीडिंग से हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं। गाइज़ ये जो एनर्जीज़ मैं आपको सुबह सुबह डालती हूँ, 8-9 बजे के करीब मैं डाल देती हूँ। इसीलिए डालती हूँ कि अगर आप ये रीडिंग्स देखते हैं तो आपको पूरे दिन के लिए गाइडेंस मिल जाती है कि अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और मैं आपको गाइडेंस भी देती हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो आप ईज़िली उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में अगर आप हो, अगर आपको किसी से दूर होने की ज़रूरत है, कोई आपकी एनर्जी सक कर रहा है, तो बिल्कुल उससे विड्रॉ हो जाओ। इसके अंदर कोई गिल्ट की बात नहीं है। आपको उस एनर्जी से तुरंत विड्रॉल करना चाहिए, अपने आप को दूर कर देना चाहिए। अगर आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा है, आपको कोई धोखा दे रहा है, आपसे बातें छुपा रहा है, तो आपको ज़रूर से ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकते। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना है। आपको सेल्फ फोकस करना है, आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना है। और जो इंसान अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो जाता है ना, बस वो हमेशा खुश ही रहता है, और उसको डिसीज़न मेकिंग में बहुत ही इजी लगता है कि उसको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। खुद हमारी हायर सेल्फ हमें गाइड करने लग जाती है। पर इसके लिए थोड़ी सी आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, जैसे मेडिटेशंस वगैरह करने की ज़रूरत होती है। तो आप बहुत बैलेंस में आते हैं, और उसके बाद आपको आपकी हायर सेल्फ ही गाइड करती है आपको किस डायरेक्शन में अब जाना है, आप किस चीज़ के लिए, आपका सोल पर्पस क्या है, और आप लाइफ में क्या करने आए हैं। चलिए एंजल से गाइडेंस लेते हैं, एंजल्स क्या कहते हैं। गाइज़, अगर आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है, साथ में आपको भी एनर्जी एक्सचेंज मिलती है। लेट गो, मैंने अभी क्या क्या कहा ना, लेट गो कर देना है आपको। अभी मैंने आपको यही बोला ना, अगर कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आता है जो बहुत ही ज़्यादा आपको मीठा दिखाई देता है, उसके चेहरे को, जो भी इंसान आज के दिन में ही आने वाले 2-3 दिन में आपके सामने बहुत मीठी मीठी बातें करेगा ना, मैं आपको कहती हूँ उसको थोड़ा सा डबल चेक कर लेना, क्योंकि वो पीछे से आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा होगा। इस एनर्जी का ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा कोई मीठा बनने की कोशिश करे, उससे तुरंत दूर हो जाना, क्योंकि वो आपको कुछ नुकसान पहुंचाने वाला है। इस एनर्जीज़ को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना, और उस इंसान से तुरंत दूर हो जाना आप, ठीक है? नहीं तो आप धोखा खा सकते हो। तो आपको भी यही बोला जा रहा है, आप लेट गो कर दो चीज़ों को। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप लेट गो कर दो। आपको ऐसे लोगों को लेट गो कर देना चाहिए अपनी लाइफ से, चाहे कितना ही सगा क्यों ना हो आपका। तो आप बिल्कुल उसको लेट गो कर दो, उस सिचुएशन को लेट गो कर दो जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। तो आगे देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या निकल के आती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। वन कार्ड एंजल्स, जस्ट वन कार्ड। ओके, लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपको बता रहे हैं रास्ता, एंजल्स आपको दिखाना चाह रहे हैं, आपको उस एंजल्स के आपको पहचानना है कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल एंजल्स आपको कोई साइन दिखाना चाह रहे हैं, या तो आपको एंजलिक नंबर्स दिखेंगे 1111, 222, 333, 444, ऐसे करके एंजलिक्स नंबर दिखेंगे। और हर नंबर को अगर आप डिकोड करेंगे तो हर नंबर का मीनिंग कुछ ना कुछ निकल के आता है। जैसे कि 1111 का मतलब होता है न्यू बिगनिंग, और उसका मतलब ये भी होता है कि आप एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स आपके आसपास हैं अगर आपको बार बार 1111 नंबर दिखता है। 222 का मतलब होता है कुछ प्लान करने का,
और ट्रिपल कुछ प्लानिंग का, कुछ आपका सोल पर्पस का, या फिर आपकी लाइफ में कोई आपका लवर आने वाला है या फिर आपका यूनियन होने वाला है, तो भी हमें 222 नंबर दिखाई देता है। ऐसे ही 333 नंबर कहता है एक्शन, अब आपको एक्शन मोड में आ जाना चाहिए। इसी तरह से आपको मिररिंग नंबर भी दिख सकते हैं और आपको ट्रिपल नंबर्स भी दिख सकते हैं, 222, 333, 444, 555। तो आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई नंबर रिपीटेडली दिख रहा है तो बिल्कुल आप उसको डिकोड कीजिए कि मेरे को ये नंबर क्यों दिख रहा है। और बहुत सारे यूट्यूब पे आपको ऐसे वीडियोस मिल भी जाएंगी, और नहीं होता तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि इस नंबर का मीनिंग क्या है। तो बिल्कुल आपको साइंस यूनिवर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक से है यू आर रेडी। अब आपका वो फेज़ ख़त्म हो गया जो सैड था, डिप्रेशन था, वो वाला फेज़ ख़त्म हो गया। अब आप न्यू बिगनिंग करने के लिए अपनी लाइफ में रेडी हो। फॉरगिवनेस, अगर आपने किसी को अभी तक माफ़ नहीं किया है तो उसको माफ़ कर दो, उसको अनकंडीशनल लव सेंड करो, उसको माफ़ कर दो और अपने मन को हल्का करो। बस हमें हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में रहना है, हमें किसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, किसी को ज़्यादा कर्ज नहीं करना, हमें अपनी लाइफ को ठीक करना है। इससे ज़्यादा हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। हमने खुद की हेल्प करनी है, हमने दूसरों की हेल्प करनी है, लेकिन हमने किसी की एनर्जीज़ के अंदर घुसना नहीं है और अपनी एनर्जीज़ को ख़राब नहीं करना। तो गाइज़ बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स निकल के आई हैं। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं, गाइडेंस लेके आऊं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑलमाइटी।